मुर्गी फार्म, ऐसा क्यों? आजकल ट्रेंड बना हुआ है, इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग छोड़ कर सब कुछ पसंद आ रहा है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात है कि जिस फील्ड में जा रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम दोनों आज के साथी नहीं हैं, हम दोनों शायद हाई स्कूल, कॉलेज और पटना के तैयारी तक के एक दूसरे के दोस्त हैं। हम दोनों हर पल, हर समय, हर एक सुख दुख को काटते हुए आगे बढ़े हैं। जिस हवाई चप्पल से आज यहाँ आए हैं, उसी हवाई चप्पल से मैं भी यहाँ आया हूँ। और BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे, लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। सबसे पहले आप सारे मीडिया वाले को धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। उसके बाद आप सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि सारे लोग यहां मौजूद हुए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सर, किस तरीके से प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप खोल रहे हैं? ये एक्चुअली लेयर फार्म का छोटा रोज़गार के तौर पर यह खुला जा रहा है। ये लेयर फार्म जो है एक्चुअली 3000 से ऊपर का ही आज तक बनते आए। इसको मैं 180 से डिज़ाइन दिया हूँ। 180 का ये प्लेटफॉर्म है। इसको छोटे मिडिल क्लास लोग जो डिज़र्व नहीं करते थे, 25 लाख 30 लाख इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, उसके लिए मैंने ये डिज़ाइन दिया। आप इसको लगा करके 80 से 1 लाख रुपया खर्च करके आप 15 से 20 हज़ार रुपया नियर अबाउट कमा सकते हैं। इसके पहले कहीं खुले थे? पहली बार? नहीं, पहली बार हमारा ऑलरेडी 10,000 का लेयर फॉर्म है जो 2013 से चल रहा है। उसके बाद 7-8 साल चलाने के बाद तब इसको मैंने किया कि जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रहे थे उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन दिया। ये न्यू डिज़ाइन आपने लाया है जो मतलब आपने इस पर ट्रायल वगैरह दिया है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगा, मैंने सुना था कि 2-3 साल आपने इस पर काम किया है। 2 साल मैं इस पर ट्रायल किया हूँ। और आपको जो सोनाली ब्रीड है, बांग्लादेश की जो ब्रीड है, इस पर काम किया हूँ। अभी फ़िलहाल ये सगुना का ब्रीड है। इसके पहले काईलार्क और बेनकीज का, ज़्यादातर मैं बेनकीज का ट्राई किया हूँ। नहीं, जो प्रॉब्लम जो आएगा, जैसे सफाई हो गया, गंदगी वगैरह, जी, या नए लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, नए उनको ट्रेनिंग वगैरह। जी, ट्रेनिंग की सुविधा है। जब हमारे पास अभी आज के डेट में 200 से 300 ये फॉर्म का हमारे पर रिक्वायरमेंट का ऑर्डर आया है, तो हमने जो हमारी कंपनी जो मूनटेक इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके मैं खुद डायरेक्टर हूं और हमारे पार्टनर इरशाद आलम इसके डायरेक्टर हैं, तो इसका हमने ये एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखवाया है कि आपको 24 घंटे में सफाई करनी है। अगर आप सफाई नहीं करते हैं तो ये जिम्मेदारी उस फार्मर की होगी, क्योंकि ये घर घर लगने वाला है। तो इसके लिए मैंने ये काम किया है। ऑलरेडी पोल्यूशन क्लियरेंस 4000 से नीचे का पोल्यूशन क्लियरेंस नहीं है गवर्नमेंट का, तो आपको इसको रखना है, सफाई रखना है, क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले लोग आपसे नाराज़ ना हों। इसके लिए आपका शुभ नाम? सर, मेरा शुभ नाम MD अब्बास, BTech किया हूँ NIT पटना से। 2013 में जॉब छोड़ के इस फील्ड में आया। हमारे आंखों के सामने मूनटेक इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अ कंप्लीट पोल्ट्री सॉल्यूशन का बैनर दिख रहा है। और मुझे इतना पता है कि हमारे साथी जो इंजीनियर अब्बास साहब हैं, ये अब्बास साहब के देख रेख में या उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे, जो इतनी बड़ी सोच और इतना अच्छा चीज़ लेकर के कल इस जंगल में और इस गेहूँ और खेत के बीच में ला रहे हैं। यानी कि गांव के जितने बिजनेसमैन हैं, गांव के जितने इस तरह का जो लघु उद्योग कर रहे हैं पोल्ट्री से संबंधित, तो उस सबको बढ़ावा देने का काम ये कर रहे हैं। अर्थात यहाँ दोनों को ये अच्छा स्कोप दे रहे हैं, एक खाने वालों को, एक इस बिज़नेस को करने वालों को। पहले से लेते आ रहे हैं। आप सबको यहाँ मैं बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि हम दोनों आज के साथी नहीं हैं। हम दोनों शायद हाई स्कूल, कॉलेज और पटना के तैयारी तक के एक दूसरे के दोस्त हैं। हम दोनों हर पल, हर समय, हर एक सुख दुख को काटते हुए आगे बढ़े हैं। जिस हवाई चप्पल से आज यहाँ आए हैं, उसी हवाई चप्पल से मैं भी यहाँ आया हूँ। और जैसे कि आपने विकास सर से बोला कि वो एक इंजीनियर हैं और पोल्ट्री में, टीचिंग में, राजनीति में सब जगह जा रहे हैं। तो मैं ये यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि वो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या राजनीतिज्ञ हैं या शिक्षक हैं, बट एक आदमी है, वो एक इंसान है, मनुष्य है। हर एक आदमी एक इंसान मनुष्य होता है पैदा अगर, तो उसके जीवन में बहुत बड़ी चैलेंज होती है।
जीवन जो है सो एक चैलेंज होती है। ये इस चैलेंज को इतनी खूबसूरत तरीके से फेस करते हैं कि एक आदमी एक बहुत अच्छा IITian इंजीनियर होता है, वही आदमी एक बहुत अच्छे स्कूल का डायरेक्टर होता है, वही आदमी एक राजनीतिज्ञ होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से सब लोग इस बात को जानें कि ये मनुष्य का चैलेंज है जो अपने जीवन में हर क्षेत्र में कदम को जमा लेता है। तो हर एक मनुष्य अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में अपने कदम को जमा सकता है और उसी के ये एक स्रोत मार्ग हैं, एक एप्रिसिएटर है कि जनाब अब्बास साहब भी एक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, ऐसे वैसे इंजीनियर और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, NIT इंजीनियरिंग कॉलेज पटना से पढ़े हुए हैं। फिर भी इन्होंने समाज के सेवा में अपने आप को लगाई। चाहते तो बहुत अच्छी कंपनी में जाकर के 2 पैसा कमा सकते थे, लेकिन समाज को आगे बढ़ाएं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। मैं भी डॉक्टर हूं, मैं भी चाहता तो गोरखपुर पटना रह करके प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में लोगों का सेवा करूं, गांव में सेवा करूं, इसके लिए मैं बढ़हरिया में प्रैक्टिस करता हूं। नहीं तो हम भी जिला में रह कर प्रैक्टिस करते हैं। जिला में रह करके प्रैक्टिस करना क्या है कि अपने आप को ऊँचा कर देना और पैसा कमाना, लोगों के बीच से कनेक्शन को काट लेना। लेकिन मैं लोगों के बीच में कनेक्शन रखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं ब्लॉक लेवल से प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक वही सोच इन लोगों में भी है। ये लोग इंजीनियर होते हुए भी गांव के रोज़गार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव के रोज़गार को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, जिसमें हमारे गांव का उन्नति और विकास हो। इस तरह का सोच है। तो ऐसी सोच के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से। और हम अपने इस क्षेत्र के लोगों से ये भी गुजारिश करेंगे कि सभी लोग इस कर्म को देखें और अपने आप को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सब लोग किसी अच्छे उद्योग से, बिजनेस से आगे बढ़ें, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, हम सब लोग गौरवान्वित हों। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई अब्बास साहब को। ऐसा कुछ शुरुआत करने के लिए एक अच्छी सोच है। हम लोग हमेशा रोज़गार की बात करते हैं जी। ये रोज़गार ऐसा है जो हमारे अगल बगल के हमारे समाज में नौजवानों को मिलेगा, ऐसे लोगों को मिलेगा जो कहीं ना कहीं बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उनके पास पूंजी का अभाव होता है। छोटी पूंजी से शुरू कर सकते हैं, अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सप्लाई चेन इनको मैनेज करना पड़ेगा, वो सब ख्याल इनको रखना पड़ेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, कहाँ से उन लोगों को फीड की सप्लाई हो सकती है, अच्छे रेट में फीड की सप्लाई होनी चाहिए। फिर जो एक प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्केट में अच्छे भाव में बिकनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट कम निकलता है तो आप के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो किसान। तो ये सब चीज़ों पे इनको ध्यान देना पड़ेगा और फार्मर्स को पहले ट्रेन करें कि कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सर इंजीनियर हैं, वाइफ आपकी जिला परिषद हैं, लेकिन इंजीनियर लोग आखिर अलग प्लेटफॉर्म क्यों चुन रहे हैं? इंजीनियरिंग है, राजनीति है, स्कूल में फिर भी इंजीनियर कम से कम मुर्गी फार्म, ऐसा क्यों? आजकल ट्रेंड बना हुआ है, इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग छोड़ कर सब कुछ पसंद आ रहा है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात है कि जिस फील्ड में जा रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन बात है कि जहाँ पे भी जाइए और ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता ज़रूर हासिल होती है। तो ऐसे इंजीनियरों को बहुत बहुत बधाई कि दूसरे फील्ड में भी जाके बहुत अच्छा काम के लिए सर लीड कर रहे हैं, इन्होंने एक अच्छी स्टार्ट किया है। आप लोगों की तरफ से क्या है रोजगार से रिलेटेड कुछ प्लानिंग इन फ्यूचर? हम लोग तो शुरुआत ही किए थे लोगों को रोजगार देने के लिए। शिक्षा से ज़्यादा रोजगार का साधन क्या हो सकता है? किसी भी समाज को, देश को बढ़ाना है तो शिक्षित करना पड़ेगा। उस शुरुआत ही वहीं से होती है। हमने तो एक नया आयाम जारी किया है, वहाँ पे 150 लोग हमारे एम्प्लॉई हैं। हर एक साल करीब 100-150 बच्चे वहाँ से पास हो रहे हैं। अभी इस साल में बहुत जल्दी 27 को हमारे यहाँ भी इनॉग्रेशन है, आप लोगों को इनवाइट करूँगा। मैं यहाँ पे मेडिकल इंजीनियरिंग का कोचिंग क्लासेज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे जो 10th तक पढ़ाई में बहुत अव्वल होते थे, लेकिन उसके बाद जाके दूर दराज कहीं जाते थे, दिल्ली कोटा में, वहाँ पे वो वहाँ के सिचुएशन के साथ, समाज के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। हम लोग देखते थे अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वो कुछ ट्रैक से अलग हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जिस फील्ड में है उसमें काम करेंगे, ठीक है। सब में काम करेंगे तो काम अच्छा नहीं हो पाएगा। इंटेक कंपनी के डायरेक्टर हैं अब्बास साहब, इनके सहयोगी इरशाद साहब हैं, और ये अच्छी चीज़ है। एक ये तो इस इलाके में हमको लगता है गोपालगंज और सीवान के इलाकों में काफ़ी प्रचलित बिजनेस था लेयर फार्मिंग का, और ये असल में एग्रीकल्चर में आता है। और ये जो छोटा सा उद्योग इन्होंने लगाया है, ये उद्योग ऐसा है कि इससे बेरोजगारी दूर हो सकती थी। जैसे बिहार सरकार की या केंद्र सरकार का छोटे पैमाने पर
कुटीर उद्योग के तौर पर या सहकारी समितियों के तहत औरतों के माध्यम से, नौजवान लड़कों के माध्यम से, जो लोग घर पे रह के खेती करते हैं। कंपनी के डायरेक्टर एमडी अब्बास साहब के द्वारा यह जो प्लेटफॉर्म रखा गया है, यह खास करके क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों के लिए यह एक मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही इनके सहयोगी इरशाद साहब हैं, रिजवान साहब हैं, तमाम गांव वाले लोग हैं। यह कोई साधारण काम नहीं हुआ है। आज लोग रोजगार के लिए लाठी डंडा खा रहा है तो भी रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम लागत में 80,000 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट करके कोई व्यक्ति 10 से 20,000 25,000 रुपया अर्न करता है महीने का, अब इससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए इनकी सोच को इनकी सोच की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना ही कम है। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।